हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर है बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए या फिर त्रिकोणमितीय फलन, इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अभी तक आपने क्या पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में वो देखिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए, ट्रिग्नोमेट्री पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इट्स स्टडी अबाउट ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें फंक्शंस होते हैं कुछ, है ना। याद है किसी को कौन से फंक्शंस हमने पढ़े थे? तो जैसे साइन, एक था साइन फंक्शन, है ना। फिर एक था कोस, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। 6 फंक्शंस पढ़े थे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सीकेंट थीटा कोसेक थीटा। तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देख सकते हैं आप। अब देखिए, अभी तक ये सिर्फ रिकैप है आपका जो अभी तक आपने पढ़ा है। अब एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ये ट्रायंगल है। ये भी ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोला। ये तो जरूर पढ़ा होगा, है ना, कक्षा 10 में। अब जो ये फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? जो ये ट्रायंगल की साइड्स है ना, इनकी रेशियो की मदद से हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा, यहीं पे मैं बता दूं, साइन थीटा क्या होता है? कोई ट्रायंगल है, उसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अगर करते हैं तो आपका आ जाता है साइन थीटा। देखिए, अगर ये आपका थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। थीटा के जो ऑपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, थीटा के जो एडजेसेंट साइड है उसको बेस बोलेंगे, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो गया। समझ में आया? अगर किसी भी ट्रायंगल का आपको एक साइड एक एंगल दिया है तो उससे आप दूसरी बाकी साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक साइड की जरूरत है और ये थीटा की जरूरत है, आप बाकी दो साइड का पता लगा सकते हैं। दो साइड आपको गिवन है, आप थीटा का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेशियोज है ना, बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर cos थीटा की बात करें तो जो बेस है ट्रायंगल का उसको डिवाइड कर देंगे हाइपोटेन्यूज से, तो आपका cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो साइन थीटा cos थीटा ये जो फंक्शंस है ना, तो इनके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू हमने सीखी थी, याद की थी बच्चों, निकालना सीखी थी हमने। ठीक है, कक्षा 10 में। तो वो भी आपके यहाँ पे काफी काम आने वाली है। वो तो भाई आपको जो वैल्यूज हैं, स्पेसिफिक रेशियोज की वैल्यू, वो हमने सीख ली है। अब देखिए, उसके बाद अगर टेंजेंट थीटा की बात आती है तो जो परपेंडिकुलर है उसको बेस से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी चीज जो बचती है ना, कॉट थीटा, तो मुझे पता है कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से sec थीटा, sec थीटा
इसके बराबर हो जाएगा 1 cos थीटा एंड कोसेक थीटा 1 sin थीटा। ये इनके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। याद इसको एक बार रिकैप करें, रिवाइज करें, ताकि अब जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं थोड़ा इसका एडवांस वर्जन होगा तो आप अच्छे से उसको समझ पाए। तो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे एंगल्स हैं, कोण हैं, उनको हम दो तरीके से मेजर करते हैं। एक तो है डिग्री, ठीक है, डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री सबको पता होगा ना बच्चों, डिग्री क्या हुआ। जैसे 360 डिग्री है, कोई एंगल 60 डिग्री का होता है, कोई 70 डिग्री का, 90 डिग्री का, 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जब हम डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है, डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसका जो सेंट्रल एंगल है, ठीक है, एक सर्कल का, वो 360 डिग्री बनाता है। डिग्री एंड रेडियन मेजर आर टू वे ऑफ मेजरिंग एन एंगल डिपेंडिंग ऑन द टू वेज टू डिफाइन अ सर्कल। ठीक है भाई, ये आपका एक तरीका है कि सर्कल को डिफाइन कर सके। एक सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। एट द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ यूनिट ऑफ सर्कल इज 2 पाई। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका सेंटर है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। लेकिन अगर इसका सरकमफेरेंस देखेंगे, अगर रेडियस 1 यूनिट लेते हैं तो सरकमफेरेंस कितना हो गया, 2 पाई हो गया। क्या हो गया, ये 2 पाई हो गया। आ रहा है समझ में। तो ये 360 डिग्री है लेकिन ये 2 पाई है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 360 है, ये क्या शो करता है, ये दिखाता है कि भाई ये 2 पाई के बराबर है। इफ थीटा इज एनी एंगल इन डिग्रीज, अगर ये थीटा कोई कोण है डिग्रीज में, देन इट्स रेडियन मेजर रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ यूनिट सर्कल करस्पॉन्डिंग टू द एंगल थीटा। तो समझना कि देखिए, अगर ये थीटा डिग्री में मेजर करता है, आर हम 1 ले लेते हैं आर की वैल्यू, तो अगर रेडियन मेजर बताना है इस थीटा एंगल का, तो वो ये वाली आर्क होगी, यहां से लेके यहां तक ये जो आर्क है, ये इसका रेडियन मेजर होगा। आ रहा है समझ में, ये इसका क्या होगा, रेडियन मेजर होगा बच्चों। चलिए ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्या दिख रहा है आपको, डिग्री मेजर, है ना। यही मैंने आपको बताया था, मेजर ऑफ एन एंगल। अगर हम किसी एंगल को मेजर करते हैं, amount of rotation from initial side to the terminal side is called measure of angle। इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कहीं से हम रोटेट करते हैं, जैसे यहाँ से देखिए, ये अगर हम रोटेट करेंगे इनिशियल से फाइनल तक, तो ये क्या हो गया, ये एक एंगल का मेजर हो गया। जैसे यहाँ से हमने शुरू किया और ये यहाँ तक मेजर किया, ये क्या है, एक एंगल है। दो तरीके हैं एंगल मेजर करने के लिए, एक को बोलते हैं डिग्री मेजर, डिग्री माप, ठीक है, और एक को बोलते हैं रेडियन माप। बस ये दो चीज आपको समझनी है। क्या समझनी है, रेडियन माप और डिग्री माप क्या होते हैं, इनको बस डिटेल में समझ लीजिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ जाएंगे। डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, इफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल side to terminal side is 1/360th of a complete revolution, then angle is said to be have one measure, 1 degree। नहीं समझे तो देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक पूरा एंगल कितने डिग्री का है, ये पूरा का पूरा एंगल 360 डिग्री का है कि नहीं है ना। ये पूरा 360 डिग्री बनाता है। अगर मैं इसका 1/360th भाग लूं, इसका 1/360वां पार्ट लूं, तो क्या आएगा, 360 इंटू 1/360, यही आएगा। 360 इंटू 1/360,
ये कट गया, क्या आ गया 1 डिग्री। यही आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर इसके इनिशियल रोटेशन से हम ये लेते हैं तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का तो एंगल इज सेड टू बी हैव 1 डिग्री। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो ये 1 डिग्री है ना बच्चों, ये डिवाइड की गई है। 1 डिग्री को हमने बांट दिया है 60 बराबर पार्ट्स में। जैसे आपको याद है, अब जब समय देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं, 1 घंटा अगर हो गया इसका मतलब 60 मिनट हो गए, तो हमने 1 घंटे को 60 मिनट में बांट दिया है ना। 60 बराबर मतलब 60 मिनट में बांट दिया है, एक एक मिनट करके आपके 60 मिनट बनते हैं। ऐसे ही हमने जैसे 1 घंटे को 60 इक्वल मिनट्स में बांटा है, 1 डिग्री को हमने 60 इक्वल भागों में बांटा है, जिनको हम मिनट्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं। और जैसे मिनट्स को हम सेकंड्स में, 1 मिनट को 60 इक्वल सेकंड्स में बांटा है, यहाँ पे भी 1 मिनट को हम देखिए 1 के ऊपर ऐसे डैश हम लगा के शो करते हैं कि 1 मिनट हो गया। ये 1 मिनट को फिर 60 इक्वल भाग में बांटा गया है, जिसको हम सेकंड बोलते हैं, और 1 सेकंड को ऐसे डिनोट करते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम डिग्री में मेजर करते हैं एंगल, 360 डिग्री, 180, 270, 430, -40, -430, तो ये क्या हो गए, ये कुछ एंगल्स हो गए जो आपने डिग्री में मेजर की। यहाँ पे देखिए 360 डिग्री ये हो गया, 180 डिग्री, 270 डिग्री हमने ऐसे बना दिया, ये ए है, ठीक है। यहां से हम अगर ऐसे आर्क बनाएंगे तो ये पूरा 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए बी, इस सुना होगा आपने, इसको रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। क्या, रिफ्लेक्स एंगल। अगर यहाँ पे हम देखें तो 430 डिग्री बन रहा है। यहाँ से अगर हम लेके आए, ये पूरा 360 से भी आगे चला गया तो ये 430 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव एंगल होगा। क्या होगा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा, -40 माइनस। देखिए अब हम उल्टी डायरेक्शन में, अगर हम इस डायरेक्शन में इसको मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव हो गया। तो अब समझना यहाँ पे बात को, द एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स इन अ क्लॉक इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको बस ऐसे ही एक चीज बताई गई है कि घड़ी जब देखते हैं आप और 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स होते हैं ना, जैसे 12, 12 के बाद 1 के बाद 2, 3 बजते हैं, 4 बजते हैं घड़ी में, तो 12 और 1 के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन होता है, ठीक है। ये इतना आप समझ लीजिए, द आर हैंड रोटेट थ्रू एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आर। 1 घंटे में जो आर एंड है वो 30 डिग्री रोटेट करता है। द मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट। 1 मिनट में 60 डिग्री 6 डिग्री रोटेट करती है आपका मिनट हैंड, ठीक है। क्लियर है, आगे देखिए। अब हम समझते हैं रेडियन मेजर। क्या है, रेडियन माप जिसको हम बोलते हैं। क्या हो गया रेडियन माप, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द लेंथ 1 यूनिट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज सेड टू बी हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। एक रेडियन क्या हो गया, समझना, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ 1 यूनिट लेंथ इन रेडियस ऑफ 1 यूनिट। तो यहाँ पे अगर रेडियस भी 1 हो, ठीक है, ये रेडियस भी 1 हो गया और इसकी लेंथ भी, जो आर्क इसने सबटेंड की है वो भी 1 हो गई, है ना। ये भी 1 हो गया, ये इस डायरेक्शन में किया है इसलिए नेगेटिव है, तो इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। अगर इस आर्क की लेंथ 1 है, ये रेडियस आपका 1 है, तो 1 रेडियन हो गया। ये रेडियन में इस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री पता लग गया था, 1 रेडियन पता लग गया आपको, इसको नोट कर लेंगे, रेडियन और डिग्री। डिग्री मेजर सबको समझ में आ गया।
डिग्री माप जिसको हम बोलते हैं। भाई 30 डिग्री कोई होता है, 60 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये -30 डिग्री, ये सब क्या है, डिग्री मेजर है। लेकिन हम अगर बात करते हैं रेडियन मेजर की, इसको थोड़ा समझना है। डिग्री में तो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, ये थोड़ी नई चीज है। एक सर्कल है ये, ठीक है, ये इसका सेंटर है, मान लीजिए सेंटर ओ है, यहाँ पे ये इसका इंटरनल एंगल है थीटा, इतना एंगल है थीटा, यहाँ पे ये रेडियस है जो कि 1 है, और इसको हम क्या बोलेंगे, एल से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको भी 1 मान लीजिए, ठीक है। तो क्या क्या चीज है समझना, थीटा एंगल एट सेंटर, दूसरा है एल लेंथ ऑफ आर्क, तीसरा है रेडियस। इस केस में, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर हम थीटा निकालते हैं, थीटा निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, जो लेंथ ऑफ आर्क होगी डिवाइडेड बाय रेडियस, ये आ जाएगा हमारा थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों, आज नया टॉपिक स्टार्ट किया है हमने, बेसिक चीजें कुछ हमने रिवाइज की हैं जो पिछली क्लासेज में आपने पढ़ी थी। उसके बाद नई चीज भी स्टडी की है कि भाई एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं। तो एक तरीका तो है डिग्री मेजर जो आपने पहले सीखा है, एक है रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर अभी मैंने डिस्क्राइब किया आपको, हमने अच्छे से इसको सीखने की कोशिश की है, इसको आप जरूर रिवाइज करें। अगले सेशन में हम इनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इसको रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।